मैं अकेला चला था जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। साथियों, ये लाइन बहुजन समाज पार्टी के जननायक, जनक, निर्माणकर्ता माननीय कांसीराम जी ने कहा था। जो कि साथियों, ये वास्तव में कांसीराम ने जो कहा था कि मैं अकेला चलता गया जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, ये सही उन्होंने कहा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब स्थापित हुआ था, बना था, कांसीराम ने बनाया था जिस समय, उसी समय से लेकर उसका इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में केवल अकेले ही एक व्यक्ति नेतृत्व करता रहा। चाहे वह कांसीराम की बात मैं करूं, चाहे वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी की बात करूं। बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किए और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी थी। और जनता जिस भी राज्य में बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी या चाहे कांसीराम जी निकल पड़े थे, वहां लोग इनको मानने के लिए इनके पार्टी से जुड़ जाते थे। क्योंकि बहुजन समाज का हित ही काम ही ऐसा था कि लोगों को अच्छा लगता था। बहुजन समाज, बहुजन नाम ही अलग है। ये बहुजन शब्द जो है बौद्ध धर्म से, बौद्ध के त्रिपिटक से निकाला गया है। बहुसंख्यक, जिसको लोग पसंद किए, उसी बहुजन शब्द से लेकर के कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था, जिसका अकेले नेतृत्व किए और अकेले आगे बढ़े जानी बेमंजिल के तरफ। लोग जुड़ते गए पार्टी में और कारवां बनता गया। अच्छा, एक पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में साबित हो गया, जो कि इसका इतिहास शुरू से लेकर अब तक है। कभी अच्छा प्रदर्शन हुआ बहुजन समाज पार्टी का, तो कभी खराब प्रदर्शन हुआ, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का खराब प्रदर्शन है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं अकेले, क्योंकि इस पार्टी से मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि आखिर में क्यों बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व अकेले बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं और कांसीराम भी अकेले कर रहे थे। क्यों इस पार्टी में बड़े बड़े चेहरा नहीं दिखे, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान में लगातार प्लस पॉइंट होते जा रहा है। जिस प्रकार से कुछ ही दिन पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया था, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक उसी तरह पंजाब के जालंधर में हुए निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। जो वर्तमान में कई राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां तक कि केंद्र में सरकार है, उसको पंजाब के जालंधर के निकाय चुनाव में पीछे छोड़ दी बहुजन समाज पार्टी। बीजेपी 2 पर सिमट गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी तक जो है, हालांकि टोटल जोन की मैं बात करता हूं तो 188 जोन पे चुनाव हुआ, जिसमें से 122 का रिजल्ट आया है। उसमें से 2 पर ही बीजेपी सिमट गई। कांग्रेस दूसरे पे, नंबर 1 पे जो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी की वहां पर सरकार है और आम आदमी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में दोनों शामिल है। लेकिन जो वर्तमान में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो है एनडीए तक सरकार उसकी है, उसको बहुजन समाज पार्टी, जिसका लोग चर्चा नहीं करते थे, वह पीछे छोड़ दिया। 12 सीट, अभी तक 12 प्रत्याशी जो है जीते हैं निकाय के चुनाव में। आगे और भी जब पूरा 188 जोन का जो है गणना हो जाएगा, वहां से पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितना जोन जीत चुकी। लेकिन अभी तक 12 जोन से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन साथियों, एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग वास्तव में अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना चाह रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी का साथ देना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस सोशल अकाउंट एक्स यानी कि ट्विटर को फॉलो करिए। इस पर हम नए नए कैंपेन को चलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो रणनीतियां उनको दिखाएंगे, लोगों के सामने जो है लाएंगे। अपने इस सोशल अकाउंट एक्स से लगातार पोस्ट करेंगे। इसलिए आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स को फॉलो करिए। अब बात करते हैं साथियों, जो उत्तर प्रदेश में जहां से स्थापित हुई थी बहुजन समाज पार्टी, जहां से शुरू हुआ, जहां नींव पड़ी, वहां जीरो है। उसका अगर प्रदर्शन देखा जाए तो हर चुनाव, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अभी तक जब से सत्ता बसपा के हाथ से छूटी है, तब से उसका नीचे ग्राफ जाता नजर आ रहा है। चाहे छोटी चुनाव या बड़ी चुनाव हो, उसका ग्राफ नीचे ही जा रहा है। आप 2-4 सीट की बात छोड़िए, 1 सीट नहीं जीत पा रहा है। लेकिन वही अन्य राज्य में छोटी बड़ी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है बहुजन समाज पार्टी। क्या जहां जिन लोगों के लिए, जिनकी आवाज बन करके बहुजन समाज पार्टी स्थापित हुआ था, क्या वह लोग बहुजन समाज पार्टी को ठुकरा दिए हैं? मैं पूर्व के कुछ डेटा को मैं बताता हूं, जहां से माननीय कांसीराम के नेतृत्व में पार्टी बनी थी, वहां की मैं बात करता हूं। यानी कि उत्तर प्रदेश की 12वीं विधानसभा की मैं बात करता हूं, 12वीं 1993 की मैं बात करता हूं। तो टोटल बहुजन समाज पार्टी 167 सीटों पे विधानसभा के चुनाव लड़ी थी। लेकिन पहली बार ही
बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया, बहुजन समाज के लोग ने माननीय कांसीराम मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज के लोग इस तरह से पसंद किए, 164 सीट में 67 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। वही ग्राफ आरोही क्रम में गया था, वही ग्राफ की मैं बात करता हूं, बहुजन समाज पार्टी की आरोही क्रम में गया। वही 13वीं विधानसभा की बात मैं करता हूं 1996 की, तो 296 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा था, जिसमें से 67 सीट जीत गई थी। यानी कि 12वीं विधानसभा के चुनाव में 67 और 13वीं विधानसभा के चुनाव में 67 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। वहीं 14वीं की मैं बात करूं 2002 में, तो 401 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा था चुनाव, उसमें 98 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी ने जीत की थी। 98 विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी के बने थे। वहीं मैं बात करता हूं 15वीं विधानसभा 2007 की, तो 403 विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, जिसमें तो 206 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं मैं 16वीं 2012 की बात करता हूं, ग्राफ नीचे चला गया, 403 विधानसभा के सीटों पे चुनाव लड़ी बसपा, लेकिन जो है 80 सीट पे सिमट गई, 206 से 80 डायरेक्ट ग्राफ एकदम नीचे आ गया बहुजन समाज पार्टी की। वहीं 17वीं की मैं बात करूं तो 403 विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीट पर 80 से 19 आ गई 2017 के विधानसभा में, इस तरह से ग्राफ नीचे गया। वहीं 18वीं विधानसभा की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के 2022 में जो विधानसभा हुआ था, उसमें बहुजन समाज पार्टी की 4-5 तो छोड़िए, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीता था, वो भी बलिया जिले में। इस तरह से ग्राफ बहुजन समाज पार्टी की नीचे गई। जहां से माननीय कांसीराम ने पार्टी का निर्माण किया था बहुजन समाज के लोगों के लिए, वहां बहुजन के समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के कांसीराम के नेतृत्व में बाबा साहब के विचार को फॉलो करके वोट किया और ग्राफ ऊपर गया। लेकिन उसके बाद जो है अचानक ग्राफ नीचे आरोही क्रम में आ गया, आरोही से अवरोही क्रम में ग्राफ आया। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का 2022 के विधानसभा तक नतीजा रहा। उसके बाद छोटा बड़ा जो भी चुनाव हुआ उसमें तो एकदम खराब प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहा। लेकिन इसका कारण क्या है? मैं ऐसे तो बहुजन समाज पार्टी के कई कारण है जिससे माइनस हुई है बहुजन समाज पार्टी। मैं अपने चैनल पे हमारे चैनल पे जाइएगा आप लोग, तो वहाँ देखिएगा किस तरह से क्या क्या रणनीतियाँ फेल हुई बहुजन समाज पार्टी की, जिससे माइनस में गई है। मैं तमाम वीडियो एनालिसिस किया हूँ, उसमें बताया हूँ, आप लोग जा करके जो है उसको देखिएगा। लेकिन एक पॉइंट मैं बात करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की, कि इस नाते ज़्यादा ग्राफ बहुजन समाज पार्टी की गिरी है। वो है कि इस पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व मायावती जी कर रही थी, जिसमें लोग आ करके जो है बहुजन समाज के वोटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी से विधायक सांसद बने, वही लोग मंत्री पद के लालच को लेकर के जो है दूसरे पार्टी में चले गए। लोग यह सोचने लगे कि ये नेता, हमने इसको वोट किया, बहन कुमारी मायावती जी को देखकर वोट किया, और यह सत्ता कार्यकाल पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले ही इस्तीफा देकर के दूसरे पार्टी में लालच में आकर चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सभी को देख करके जो है लोग बहुजन समाज पार्टी से दूरियां बना ली कि इनमें जो कार्यकर्ता है इनको वोट करेंगे, ये पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। बची क्या? बहन कुमारी मायावती जी अकेले नेतृत्व करने लगे। हालांकि वर्तमान में जो है कोऑर्डिनेटर, एक युवा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बनाया गया है। युवा है, राजनीति में इनकी कम पकड़ है, लेकिन बड़े चेहरे के रूप में बहुजन समाज पार्टी में कोई है ही नहीं जो चमके। वो पार्टी को ठुकरा करके दूसरे पार्टी में चले गए। एक दो नेता हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उसके बाद रामजी गौतम जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी बच्चे हैं, बाकी कोई चेहरा है ही नहीं। वहीं दूसरे वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी देखिए, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं। कहीं भी किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहां पर जो है जिस राज्य में वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके मंत्री नेता वहां जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अब बिहार के उदाहरण को देख लीजिए कि अकेले बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी 1 सीट जीत ली बहुजन समाज पार्टी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, चाहे देश के केंद्रीय नेता हो बीजेपी के, वह तक बिहार के चुनाव में उतर गए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास कोई नेता, बड़ी चेहरा था ही नहीं प्रचार प्रसार करने के लिए, जिससे लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर आए। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ,
आप अगर हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।